जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आने की सोच रहे हैं, या पहली बार आ रहे हैं, या पहली बार कहीं से उन्होंने वीडियो देखी है, या कहीं से उन्होंने सुना है मनोना धाम के बारे में, और वो यहाँ आने के इच्छुक हैं। और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब कभी कभी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कैसे आपको लाइन में लगना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमारी अर्जी है वो पहली बार में स्वीकार होनी चाहिए, पहली बार में हमें फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर आप आओगे, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपकी आस्था में कमी आएगी। आपको कोई भी यानी कि आपके मन में जो जो भी आस्था है उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी और आप यहाँ पे दोबारा नहीं आओगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हर कोई अपनी समस्या लेकर आता है। तो कौन कौन सी बीमारियां महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और आपको ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ आ जाओगे आप मान लो, और उसके बाद आपको यहाँ की जानकारी मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि हो सकता है महाराज जी यहाँ पे आपको ना मिले जिस दिन आप आओ। तो आपको जानना जरूरी है कौन सी डेट में महाराज जी बैठेंगे, कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो अगस्त के लास्ट में आ रहे हैं, सितंबर में, किसी भी डेट में आ रहे हैं, तो कब कब आपको मिलेंगे महाराज जी, कब कब नहीं मिलेंगे, इस वीडियो में आपको क्लियर आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, जैसे कि यहाँ आओगे तो कितना खर्चा आपका हो जाएगा, खाने पीने का कितना खर्चा होता है, रहने का कितना खर्चा होता है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। और दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है वो सारा कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, कहीं से भी आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वैसे तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन आंवला है। आंवला और बरेली दो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला भी है। तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी और सवारी भी आपको मिल जाएगी। बरेली से आपको आंवला आना होगा। आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। आराम से वहाँ से आपको आ जाना है। अब रही बात दोस्तों कि यहाँ पे आपको अपने घर से जब चल रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको घर से ही फॉलो करनी होती हैं। देखो दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो तो आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी रूप से यहाँ पर आपको आना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा तभी आपको मिल पाएगी। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे भैया क्या सोचते हैं कि यहाँ हम जब तक श्याम जल पियेंगे तब तक छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से खाना चालू कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप हमेशा से आप यानी कि इच्छा के, जो आप जो भी इच्छा के इच्छा अनुसार आ रहे हो, जो भी आप इच्छा पूरी कराना चाहते हो, हमेशा के लिए वो आप पाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने डॉक्टर इलाज अभी तक नहीं कराया है, कहीं पे आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है, या फिर डॉक्टर इलाज आपका चल रहा है, पहले तो आपको हर संभव प्रयास आपको करना है। हर बड़े से बड़े डॉक्टर, हर जगह आपको कोशिश करनी है कि आपको डॉक्टर इलाज आपको करना है, कराना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका चल रहा है तो आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार होते हैं। हो सकता है महाराज जी को आधार बना के चमत्कार हो जाए, यहाँ पे लाइव चमत्कार हो जाए आपके साथ में। हो सकता है डॉक्टर को आधार बना के खाटू श्याम भगवान आपके साथ चमत्कार कर दें। तो आपको ये चीज़ आपको करनी है। और बाद में दोस्तों ये भी अफसोस आपके साथ नहीं रहेगा कि हमने डॉक्टर इलाज आपको नहीं कराया,
बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ हम आए और काश हम डॉक्टर इलाज करा लेते तो बढ़िया रहते, हमारा ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई, वो किसी कारणवश उनके साथ कुछ और हो जाता है और यहाँ का दोष दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहले आपको हर संभव प्रयास कर लेना है। और वैसे भी लोग यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से कोशिश कर चुके होते हैं और निराशा हासिल करते हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे मनोना धाम, जैसे ही आप पहुँचोगे तो आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ज़्यादा विशेष कुछ सावधानियाँ हैं वो आपको बरतनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होगी, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि 30 रुपये की मिलेगी। वहाँ पर भी लाइन लगी मिल जाती है, कभी कभी 2 लाइनें लगती हैं, जेंट्स और लेडीज़ की अलग लगती हैं, तो कभी कभी लगती है कभी कभी नहीं लगती है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन लगानी पड़ती है, और भीड़ ज़्यादा नहीं होती तो लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तो आपको ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, और मंदिर के दर्शन भी आपको करने हैं। पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए या फिर बाद में दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है, एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ पे आने में तो उसको लाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि महाराज जी साफ मना कर देते हैं। अगर मरीज आपका ज़्यादा गंभीर है तो उसका फ़ोटो लेकर आ सकते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो, भले से ही आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसको फ़ोटो लेकर आप भेज देना है और आराम से महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है और घर पे सेवन कराना है। जब आपको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर उस मरीज को लेकर आना, अन्यथा आपको उसको नहीं लेकर आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको लालच नहीं देना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि बहुत ऐसा बोलते हैं, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप चढ़ा सकते हो, ज़्यादा आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आने से पहले बहुत सारे भैया क्या करते हैं, टोकन खरीद लेते हैं, टोकन ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है। लेकिन क्या करते हैं, पैसा उनके पास होता है तो वो उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भैयों के पास पैसा तो बहुत सारा होता है लेकिन शरीर का सुख नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पारिवारिक सुख नहीं होता, तो ये चीज़ों के लिए वो टोकन खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको नहीं खरीदना है वो टोकन। अगर आप खरीद लोगे तो यहाँ पे वीआईपी तरीके से जो भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उनके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भीड़ ज़्यादा है, पहले तो भीड़ यहाँ पे अभी के टाइम पे बहुत कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ के अगर आपको भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान से आप अर्जी फॉर्म खरीद सकते हो, जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे। उसमें आपको बारीकी से आपको समस्या लिखनी होती है, जो भी आपकी समस्या होती है, और उसके बाद आपको टोकन बाई लाइन में आपको लगना होता है, जो कि आपको यहाँ पे सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी आपको मिल जाएगी। यहाँ 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। तो वहाँ से आप टोकन लेकर आराम से आप दर्शन कर सकते हो, वीआईपी तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें आपको 61 रुपये रखने होते हैं अर्जी फॉर्म में, और 1 रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपये रखने होते हैं। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। लेकिन विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। टोकन के मतलब एक टोकन के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, यानी कि एक मरीज और एक व्यक्ति और जा सकता है, पूरा परिवार नहीं जा सकता। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। टोकन जैसे ही आपको मिल जाएगा, गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, तो वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और आपका आराम से 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और टोकन नहीं मिलता है तो आराम से आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए महाराज जी के। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। इस प्रकार से भी आप दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं और यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं समय के अनुसार, क्योंकि हर किसी के पास समय कम होता है आजकल, हर कोई भागा दौड़ी में लगा होता है। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, मंदिर के पीछे यहाँ पे जो बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको माथा टेकना होता है और मन्नत के रूप में आपको धागा भी बांधना होता है, जो कि किसी भी दुकान से आपको 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। दूसरी बात रही कि रहने पीने खाने की, तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे आपको टीन सेट आपको पड़े मिल जाएंगे, जिसमें आपको फ्री में भी रुकने की व्यवस्था होगी और पैसा देकर भी आप बेड ले सकते हो, जिसमें 100 से 150 रुपये का बेड मिल जाएगा। अगर धर्मशाला में आप रुकोगे, जो कि महाराज जी ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कैसा आप कमरा लेते हो। और भी बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, 300, 400, 500 वाले भी आपको मिल जाएंगे। आराम से वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। रहने खाने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, आराम से किसी भी ढाबा से आप खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है। दूसरी बात रही यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो चमत्कार यहाँ पे 100% होते हैं।
उन लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के साथ चमत्कार हो जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों के साथ पुण्य है उनके साथ चमत्कार होंगे और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं है उनके साथ चमत्कार नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लालच के अनुसार आ जाते हैं, तो उन लोगों के साथ चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और वही लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुए। और दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में तो आपको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, आपको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जबरदस्ती आपको बुलाया जा रहा है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो इस दिन आपको नहीं आना होता है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार होगा, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार आपको मिल जाएंगे। सितंबर में लगभग 15 सितंबर तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे, लेकिन इस बीच में आपको हमारी वीडियो आपको देखकर आनी है, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, अचानक कोई अपडेट आ जाए, महाराज जी को कोई काम लग जाए, तो अचानक महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं, तो उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। तो आपको यहाँ पे डेली हमारी वीडियो देखते रहनी है। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल सके। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे बाकी कुछ और सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। यहाँ से श्याम जल आपको लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है, और दूसरे अपने घर पे जाके श्याम जल का हल्का हल्का छिड़काव आपको कर देना है। श्याम कुंड बना हुआ है, वहां से आपको श्याम जल लेके जाना होता है, जिसका भी छिड़काव अपने घर पे करना होता है। तो ये सारी चीजें करनी होती हैं, और आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं भी हुआ तब भी आपको इंतजार करना है, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।